ओके, सो जो आपने बनाया हुआ है ये वाला, ये जो प्रश्न है, लेकिन आप ये बना रहे थे ना, तो ये जो बना रहे थे ये फ्लैट बना है, तो ये फ्लैट को 3D, थ्री डायमेंशनल कैसे बनाएंगे? हाँ, तो उसकी नाक कैसे आएगी? कैसे बनाएंगे नाक, आप बताइए, आपका प्रोसेस क्या होगा नाक बनाने का? हाँ, तो पूरी 4 पार्ट आप ड्रॉ करते बैठे रहेंगे? दैट मीन्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। किस जगह पे पढ़ने की ज़रूरत है? आपको जाना होगा विक्टर पेराट के पास। विक्टर पेराड एनाटॉमी एंड ड्राइंग, ये वाली बुक को ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इंटरनेट पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस बुक को अपने पास रखिए, डेली पढ़ेंगे विक्टर पेराड एनाटॉमी एंड ड्राइंग, सबसे बेस्ट एनाटॉमी ऑफ मसल एनाटॉमी। 3720 की मिलती है हैंड कवर, और पेपर बैग 265 रुपये का। पागल हैं हम जबरन खरीदेंगे? मेरे पास बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी से मैंने चोरी किया। सो तो हमारे पास विक्टर पेराट की ये वाली बुक है जिसमें सब चीज़ सिखाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल, तो कॉलेज ही होते ही इसलिए हैं कि वहाँ से चुराया जाए। ठीक है, तो आप लोग विक्टर पेराट की बुक चोरी करेंगे? चोरी ना करें भाई, लिख लीजिए, आपकी मर्जी। विक्टर पेराट। आज आप आश्रम से निकाल लीजिए, उनने रखा है। हमने आज से रखा होगा विक्टर पेराट। तो ये एनाटॉमी की बहुत अच्छी ड्राइंग है, मतलब उसमें सब है, बच्चों की एनाटॉमी से लेकर बूढ़ों तक की एनाटॉमी, जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बदलता जाता है वो सब उसके अंदर है। ठीक है, तो पूरा इस ऑल अबाउट एनाटॉमीज। आगे आप लोगों को लगेगा, देखिए उसका बताया भी है, देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, है ना? ये मसल्स स्ट्रेच सारा कुछ है, ड्रॉ करना सीख जाएंगे। इनने खुद जीवन में ना ड्रॉ किया होगा इतना, बढ़िया है। ठीक है, तो ये एक बुक रहेगी जो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फोटोशॉप के एनिमेशन कॉन्सेप्ट पे, और एक रॉ कॉन्सेप्ट पे शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को मैं ये पूरे डिफॉर्मेशंस बता पाऊँ पूरे। हाँ, हाँ बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास इसको क्या करते हैं, पिक्सल में कर लेते हैं, और आई विल बी क्रिएटिंग 1024 by 1024, और एक अच्छा खासा सा स्मूथ सा नाइस एनिमेशन तैयार करेंगे, जो कि 1024 by 1024 मैंने क्यों लिया बता सकते हैं कोई? 1024 by 1024 किसके लिए? ब्रश बनाने के लिए नहीं भाई, 1024 by 1024। हाँ, स्क्वायर बनाने के लिए दोनों वैल्यू एक की जाती है, वरना ऐसे नहीं। सेम सेम, इट्स हाई रेजोल्यूशन। जब गेम बनाओगे ना, तो बड़े पैमाने में, जब बड़ी स्क्रीन में दिखाने के लिए कुछ एनिमेशन तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए हमें स्क्वायर में 1024 में ड्रॉ करना होता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा पेन टैब, आप में से कितनों ने पेन टैब खरीद लिया? पहले से था मतलब? अभी नया नया किसने खरीदा? आपने? पुराना ही वाला है मतलब, आपके पास चल रहा है आपका साथी? ये एक आर्टिस्ट का आजकल का हाथी मेरे साथी हो गया है, तो ये साथी हमेशा रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा, अगर आप उसमें जाना चाहें तो लीजिए, बाकी जाना तो चाहिए ही। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हम कुछ एक फॉर्म ऑफ एनिमेशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करना इन द सेंस आप इमेजेस भी ले सकते हो उसके साथ, तो हम इमेजेस भी लेके ही कुछ बना देंगे, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो टाइमलाइन लेंगे, और देखो वीडियो टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे ना 3 ही ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ आपको रोटेशन स्टाइल वगैरह, रोटेशन वगैरह नहीं मिलता है। तो इसको आप इधर पे क्लिक करोगे ना, नीचे पे 3 डब्बों पे, राइट, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक फ्रेम मिल जाएगा, राइट। अब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो होता है सबसे बेस्ट होता है फोटोशॉप में। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी। हाँ हाँ, अभी अभी चाहिए अभी। ठीक है, सो लेट्स से हमें कोई एक अरे रेड कलर क्यों आ रहा? हाँ,
ये है ना, ठीक है, हमने कुछ ड्रॉ किया। नाउ एक और क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे ढेर सारे रिकॉर्डिंग के बटन होते हैं, ये प्ले करने के बटन होते हैं, ये मोशन ब्लर के, ठीक है, मोशन ब्लर देना हो तो, और ये आपका क्या बोलते हैं, एक नया लेयर का, ये लेयर फ्रेम डिलीट करने का, और यहाँ पे बताएंगे कि ये लूप जो है वो हमेशा चलता रहेगा, कुछ समय चलता रहेगा, या एक बार चलेगा, ठीक है, और ये हिस्सा जो है वापस से आपको इधर पुश कर देगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया हुआ है, लेयर 1 पे हैं, 10 सेकेंड का एनिमेशन है, तो इसको यहाँ पे देखो नीचे क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया सेकेंड 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, मैंने बताया था पोजीशन फोटोशॉप ले लेता है ना, लेकिन रोटेशन फोटोशॉप नहीं लेता, तो उसको रोटेशन कैसे देंगे, जो नेक्स्ट फ्रेम है उसको कॉपी करके, एक दिखाएंगे, नया लेयर लिया, पुरानी वाली को ऑफ, नए वाली को ऑन, तो क्या हुआ, पीछे का आगे आ गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता एनिमेशन, ये तो तरीका है कि भाई हाँ नई नई चीज़ लगा सकते हो, पर एनिमेशन करने का सही तरीका क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर ड्राइंग है ऑलरेडी ना, ये वाली, लेट्स जस्ट से इसको ना मैं ऑफ ही कर देता हूँ और एक नई लेयर बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाह कोई बात नहीं, आपको मैं उसके लिए ब्लेम थोड़ी करूँगा, आप ऐसे मत सोचिए कि आपको ब्लेम किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लाइन ऑफ मोशन, कि कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। लेट्स जस्ट से इफ इट्स अ बॉल, तो जो हमने प्रीवियसली बॉल बनाई थी है ना, अब उसका एनिमेशन बहुत ही आसान हो जाएगा इधर करना, क्योंकि आपको क्या है, सिंपली एक बॉल बनाना है, यहाँ पे यहाँ रखें, नेक्स्ट फ्रेम में आगे, नेक्स्ट फ्रेम में और आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो कितनी सारी लेयर बन गई, 18, अगर 18 है 0 1 टू 18, तो इसका आधा क्या होगा, एग्जैक्टली 9, 6 कौन बोला, तो मैंने तो आधे ही मांगा था, तुम आधे आधे क्यों चले गए, केवल आधा यानी कि 9, इसको कहलाएगा 9 FPS, ठीक है, ये 9 FPS पे 9s पे चलते वाला एनिमेशन कहलाएगा, ये 2D एनिमेटरों की लैंग्वेज होती है, जैसे 12 12 एनिमेशन ऑफ 12 ऐसा बोला जाता है ना, इसका मतलब ये समझ जाना कि इसमें 24 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। ओहो, जस्ट अ मिनट गाइस, हेलो, हाँ जी, हाँ
फीडबैक के लिए बोल रही थी? नहीं वो तो हम ले ही लेंगे, लेकिन वो भी दे देना। लेकिन उनको एक्चुअली कुछ आप लोग, शायद एनएसडीसी का था, शायद जिन जिन का एनएसडीसी का है उनका एनएसडीसी का, बाकी आप लोगों का कुछ उनको वीडियो लेना होगा या कुछ बात कर रहे होंगे। तो आप पहले जाके देख लो क्या चीज़ के लिए बुला रहे हैं, ठीक है? आप सबको, आप भी इंक्लूडेड हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा आपको अलग नहीं कर दिया गया है, ठीक है? सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्ले करते हैं। मैंने बताया ना, नाइन्थ, ट्वेल्थ, ट्वेंटीज़, एट्स, फोर्स, ऐसा 4S ऐसा लिखा रहता है ना कहीं पे भी एनिमेशन शीट में, इसका मतलब समझिए उसका जस्ट डबल फ्रेम का एनिमेशन बनाया जाता है। किसमें? फिल्म लाइन में नहीं होता ना, एनिमेशन फिल्म लाइन में ये होता है। हाँ, वहाँ तो 24 FPS बोला जाता है, वहाँ 24 FPS होता है, वो आफ्टर इफेक्ट की लैंग्वेज और मूवी एडिटिंग की लैंग्वेज हो जाएंगी। लेकिन एनिमेशन की लैंग्वेज में अलग हो जाता है, 12 13 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ड्रॉ होता है। वही 3D में जाएंगे ना तो अलग हो जाएगा, कर्व में काम होगा उसमें, ठीक है? तो इसको ना यहाँ पे मैं इसको नो डिले कर देता हूँ, दैट मीन्स कोई डिले नहीं होगा, तो ये टप 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 टप, राइट? फास्ट चल रहा ना? अब देखो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करूँगा और अपनी मोशन लेयर को ऑफ कर दूंगा, तो क्या हुआ, सब में वो अपडेट हो जाएगा। तो अब मोशन लाइन गायब हो गई। अब लेट्स जस्ट से कि आप में से किसी का मन आया कि नहीं, मुझे बॉल जो है वो तो स्ट्रेच करनी है, स्क्वाश करनी है, दबाना है उसको, ठीक है? अब आपको आ गया तो क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको सेपरेट फ्रेम बनाना पड़ेगा, Ctrl+J, और जैसे जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ देखो सब में अपडेट होता जा रहा है, ठीक है? अब क्या करोगे, आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि गेंद गिर कहाँ रही है, यहाँ 5th फ्रेम पे। तो यहाँ पे ले जाके आपने क्या किया, इसको सबसे पहले शिफ्ट दबा के ऐसा बॉल स्क्वाश कर दिया, इसको प्रोबेबली अभी स्क्वाश कर दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है? अब करना कुछ नहीं है, केवल सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑफ कर दो। फॉलो कर पा रहे हैं? देखो करना क्या है, आप जब भी कोई दूसरा लेयर लगाओगे या कोई भी एनिमेशन में दूसरी नई चीज़ डालोगे ना, वो पूरे एनिमेशन फ्रेम्स में अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमें तो वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही दिखाना है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आप लेयर को पहले सारे एरियाज में से अपडेट नहीं करना है, यानी सब एरियाज में से उसको ऑफ कर देना है। तो सारे एरियाज को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के सब एरियाज को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? देन ऑफ कर दीजिए, दैट मीन्स वो किसी और लेयर पे नहीं है। अब पांचवें लेयर को बस सेलेक्ट कीजिए, वहां पे ऑन कीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए, बस। हुआ क्या, अब जो गेंद है वो पांचवें फ्रेम पे स्क्वाश हुआ। अगर आप में से किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ना दो सुपर स्लो मोशन पे डाल देता हूँ, 0.2 पे, ये ढप, नजर आया? अब यहाँ पे इसको हमने पुट किया, अब और कौन सी वैल्यूज थी, 11, तो 11 में ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए और इसको देखिए कहाँ है वैल्यू, यहाँ है। तो अब प्ले करेंगे, इसको नो डिले कर देते हैं, राइट?
अब यहाँ पे और एक और जगह पे स्क्वाश हो रहा है 14। बाउंस हल्का हल्का समझ में आ रहा है क्योंकि अब स्क्वाश हो रहा है, राइट। अब बॉल जब स्क्वाश होने के बाद ऊपर जाती है तो वो स्ट्रेच होती है, तब क्या होता है, वैल्यू ऊपर जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश उतना हल्का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश डालोगे उतना ऑब्जेक्ट हल्का महसूस होगा, और जितना कम स्ट्रेच एंड स्क्वाश डालोगे मास उतना ज़्यादा महसूस होगा, वेट ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, जैसे बबल, बबल में स्ट्रेच एंड स्क्वाश बहुत ज़्यादा होगा, उसको आप फुलाते हो तो पूरे टाइम ऐसा 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 करके नहीं चलता रहता, स्ट्रेच एंड स्क्वाश होता ही रहता है उसमें, क्योंकि उसमें एयर है, एयर जितना वेट है। वहीं आप पत्थर की बॉल फेंक दीजिए, फेंक दीजिए फिर, देख लीजिए फिर, बाउंस भी नहीं होगा। भाई किसी के ऊपर ना फेंकिएगा, ये याद रखिए बस, सिर फिर फट जाएगा। कॉर्क बॉल से फेंक 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 के मारते थे ना, याद है? आप लोगों ने नहीं खेला होगा अगर। सीजर बॉल, लेकिन हम कॉर्क बॉल, क्रिकेट की पत्थर वाली बॉल आती थी। रेड वाली, रेड वाली देखिए, हम कभी क्रिकेट क्लब में नहीं गए जहाँ पे बड़ी सुंदर सी रेड वाली बॉल जिसमें आप खेले हैं? मतलब स्कूल में वो धागे वाली बॉल मिली आपको? कौन सा स्कूल था भाई, पहले हम भी तो सोचें कि जो इतना पैसा खर्चा कर रहा है ना। अच्छा, तो कौन स्कूल का नाम तो बताएं। सचदेवा, तभी मैं बोलूं, सचदेवा वाले थोड़े ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इनके यहाँ से जाते हैं ना खेलने के लिए, हमें पता है बहुत धांधली करते, सचदेवा वाले, समझे? उनकी गेंद जो है ना, पैसे वाले लोग हैं बस, जाती है। तो रेड वाली बॉल उन्हीं में मिलती है ना। तो ऐसी वो जो बॉल होती पत्थर ही होता है, देखा जाए तो, है ना। आपने की बॉलिंग कभी? मैं समझ सकता हूँ। बॉलिंग, आप बैटिंग करना ऐसा पसंद करते थे। कितने रन खा गए थे आप पहली बार में जो? इसीलिए निकाल दिया आपको कि तो आप बॉल फेंकने गए तो आपने खेत में बॉल कैसे फेंक दी? अच्छा, तो आप नहीं लाए ना, देखिए यू आर अ पार्टी पुपर देन, आपने क्यों नहीं लेके आए भाई, आपको लेके आना था। ओहो, क्या बोलते हैं उसको, जुल्मी दुनिया, है कि नहीं? आपको खेलने की इच्छा नहीं थी लेकिन जबरदस्ती आपको खिलाया गया। सचा, सचा बिगेटरी आई शुड से। सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो ये, अब इसको स्ट्रेच में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रेच में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखें पहला फ्रेम पे कोई भी चीज़ बदलाव करेंगे वो सब फ्रेम पे आएगी, सेकंड वाले में करेंगे तो इंडिविजुअल उसी फ्रेम पे आएगी। इससे एनिमेशन बिगड़ने का खतरा होता है, इसलिए कभी भी कोई भी नई चीज़ ऐड करते हैं ना तो उसको फर्स्ट फ्रेम पे ऐड करें। ठीक है, तब फोटोशॉप में एनिमेशन जो है वो अच्छा होगा। इसको कंट्रोल जे करते हैं, ये वाले को कंट्रोल टी। ठीक है, स्ट्रेच, और स्ट्रेच कुछ नहीं, ऐसा वाला स्ट्रेच कर देता हूँ, ऐसा वाला, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं हम बॉल को। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे ये कैसी बॉल स्ट्रेच हो रही है, पहले तो यही प्रश्न आएगा, इसको ऑफ कर देते हैं। आप इसको ऑन कीजिए, कहाँ, यहाँ से सिक्स्थ फ्रेम पे आप अपना स्ट्रेच ऑन कीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, और स्ट्रेच जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो अब देखिएगा क्या होता है।
एक स्ट्रेच बनता है। इसको और डिटेल करते जाओगे तो बॉल पड़ेगी, फिर स्ट्रेच होगी, फिर छोटी होगी, फिर ऐसे फूलते हुए आगे जाती है। तो डिज्नी में वो स्ट्रेच एंड स्क्वाश के लिए ये चीज़ बताई जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। यही चीज़ कैरेक्टर्स में भी की जाती है, यही चीज़ आपके बाकी वॉल्यूम्स में चाहे डब्बे के साथ करना। इसलिए डिज्नी के जो अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से एनिमेट क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें चैनल, जो एनर्जी चैनलिंग करने के लिए जो तरीका यूज़ होता है वो ये वाला तरीका यूज़ होता है। ठीक है, तो शुरुआत बाय बेसिक्स, बॉल जो एक जगह स्टैंडिंग बॉल है उससे करिए। अगर आपसे ये वाला नहीं बनता है तो एक स्टैंडिंग जगह पे बॉल कितनी ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश हो सकती है वो कोशिश करिए। तो जैसे ही नीचे जाएगी तो 2 फ्रेम नीचे, 2 फ्रेम ऊपर, बहुत सारी चीज़ है। जैसे इसमें देखो अभी हमने क्या किया, एक लगाया इधर और ये हुआ, तो यानी 12वें फ्रेम पे लगेगा। 12वें फ्रेम के लिए इसको यहाँ पे ले आते हैं और 12वें फ्रेम को ऑफ कर देते हैं। 15। अब 15 में इतना तो नहीं है कि वो होगा, लेकिन हम इसको यहाँ दे देते हैं। आखिरी में अजीब हो गया क्योंकि उतना बड़ा स्ट्रेच नहीं आएगा आखिरी में, तो फिर उसको छोटा करने के लिए एक और नई लेयर लगाइए, उसको थोड़ा छोटा स्ट्रेच कर दीजिए। तो हल्का छोटा करके वॉल्यूम इंटैक्ट होता है, लास्ट में रीगेन हो जाता है वही वॉल्यूम जो था उसका। ठीक है, अब जब जितना ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्ट्रेच होगा उतना हल्का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए आखिरी में जब जाता है तो वो बॉल ऐसी लगने लगती है जैसे बहुत पिंग पोंग बॉल टाइप की बाउंस आने लगता है उसके अंदर, वॉबल क्रिएट हो जाता है। दूसरा, आ, एक ओवरलैप एनिमेशन होता है जब गेंद गिरने वाली होती है स्क्वाश से पहले, तो वो भी एक स्ट्रेच होके अंदर जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होके वो अंदर जाती है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली हमारा एक स्ट्रेच है, इसको कंट्रोल जे कर देते हैं। ठीक है, इसको ना हम यहाँ पे तो ऑलरेडी हैं, चलिए इसको कंट्रोल जे कर लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ पे, चौथे फ्रेम पे क्या होगा, ये आ जाएंगे वहाँ से ऐसे, और ये हट जाएगा। तो अब एनिमेशन कैसा होगा, ऐड होता जाता है। हेलो, सिमिलरली जो बॉल्स हैं उसके पहले वाले एरिया में हम इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ लग देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, और फिर ये वाला एरिया जो है इसको भी ऑफ ऑन करके इधर लगा देते हैं, ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल, वो तो लगेगा ही क्योंकि वो साइज जो है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब वॉल्यूम को इंटैक्ट करने के लिए क्या लगेगा, एक और लेयर, कंट्रोल टी और शिफ्ट दबा के है ना। अब ये रीगेन तो यहाँ से हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है वो, तो क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं और जो हमारी बॉल्स हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऑफ कर देते हैं। ये हमारे लास्ट में जो सिचुएशन हो रही है, ये यहाँ क्यों ऐसा दिख रहा है, राइट, टप 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 टप
जहाँ जहाँ वो वापस से वहाँ चला गया है ना। अब आप बोल रहे हैं एंड में मुझे वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो वो कहाँ पे, यहाँ से गया है ना। ये जो है 13 फ्रेम पे ना, तो 13 फ्रेम के बाद से जो ऊपर उठ रहा है ये वाला, है ना, इसको हम क्या करेंगे, ले आते हैं इधर, और इसको हम हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ओवल शेप दे देते हैं। तो ये यहाँ पे ये हल्का ओवल रहेगा, इधर पे जो इसको ऑन इसको ऑफ। अब हमने लास्ट में रीगेन कर दिया है। जो यहाँ पे ऑप्शन हो रहा था ना, ये वाला, यहाँ पे ये भी फिक्स कर दिया है। हाँ, इट्स ओके। अब ये जो नीचे आ रहा है, इसका भी एक डुप्लीकेट चाहिए होगा, कंट्रोल जे, राइट। और इसका जो पोजीशन होगा वो कंट्रोल टी, ये भी ऐसा होगा। वॉल्यूम एकदम से सब जगहों से नहीं जाएगा। अब वो वैसा वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, थोड़ा सा स्क्वाश कर दिया है। अब ज़्यादा स्क्वाश नहीं, क्योंकि जितना कम बाउंस होगा उतना कम स्क्वाश होगा, जितना ज़्यादा बाउंस होगा उतना। अब इसमें एक चीज़ और है, शेडो बड़ी अच्छी काम करती है। शेडो कैसे काम करेगी, नीचे पे एक लेयर बनाएंगे, लेकिन शेडो मैं नहीं बताऊंगा, मैं असाइनमेंट दे दूंगा। क्योंकि शेडो बता दिया तो खेल खत्म हो जाएगा फिर, है ना, मेरी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी आप लोग शेडोज बनाएंगे, बॉल्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, शेडो बनानी है, क्योंकि शेडो में हर एक फ्रेम पे शेडो चेंज होती हुई नज़र आएगी, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, उसकी स्केल भी चेंज होगी, तो मेहनत तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट, कर लेंगे। हाउस द जोश, एक ही जन का हाई है, बाकी सबके जोश तो खैर हमेशा से हाई ही रहा है हमारा जोश। वी आर हाई ऑन एवरीथिंग, स्पेशली ऑन जोश। ठीक है। सो सो अब क्या करना है हम लोगों को, महक मैडम के यहाँ जाना है, उन्होंने बुलाया है। अब पहले काम वो करना है, फिर असाइनमेंट करने। तो आज ये बनाएंगे, और एक्स्ट्रा मार्क्स उस व्यक्ति को मिलेगा जो पीछे में इन्वायरमेंट के साथ इसको बनाएगा। अब तो फोटो ही डालनी है, बताने की क्या जरूरत तुमको, मतलब तुम बनाने ड्रॉ करने बैठोगे उतनी देर, तो पीछे फोटो ही डालना है, ठीक है। लेकिन अच्छी फोटो डालना, देख के लगे, और फोटो के इन्वायरमेंट में रोड के ऊपर में शेडोज जो है ना लगनी चाहिए कि शेडो जा रही है, बॉल की शेडो, ठीक है। तो वो बनाइए, बनाइए बनाइए, सिग्नेचर करे बिना नहीं जाएंगे। सो बी, बी, अच्छा ग्रीन फाइल है आप लोगों की, लेकिन यहाँ दो ग्रीन फाइल है, ये है वैसा वैशाली की, राइट। ये लीजिए पेन,
है हमारे पास पेन है, परेशान ना हो, बजट है हमारा।